सर, बाजार का मूड माहौल आज कैसा लग रहा है? हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, इम्पोर्टेंट डे भी है, रिजल्ट्स भी जो कंपनी के आए हैं उसके बाद बाजार थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है क्या? यूट्यूब पॉजिटिव और ग्लोबल क्यूज ये दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं, जिसके अनुसार हमारे जो मार्केट है उसमें भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। हम्म। निफ्टी में हमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला है। अभी हम्म। भी अपने की हर्डल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ट्वेंटी हम्म। थ्री थाउजेंड थ्री फिफ्टी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलता है जो मेजर और क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो 23,500 का है। जो हम्म। कि पिछले डाउन ट्रेंड अगर हम कैलकुलेट करते हैं 24,857 से 23,047 की जो डाउनवर्ड रैली थी, उसका जो 23.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो निकल कर आ रहा है 23,500 के पास। तो वो एक हम्म। अहम रेजिस्टेंस रहेगा और मुझे लगता है कि वहां पर जाने के बाद हमें फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। वहीं हम्म। पर अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में रुझान काफी अच्छे नजर आ रहे हैं और काफी हम्म। सेक्टर्स है जहां पर हमें शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। और हम्म। जिसके जिसके जरिए हमें नतीजन हमारे मार्केट में भी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो जब तक मार्केट अभी 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक ये पुल बैक बना रहेगा और 23,500 के पास वो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जी। सर, बैंक निफ्टी पिछले कुछ समय से गिरावट बहुत ज्यादा दिखा रहा था। बैंक निफ्टी अच्छा खासा चलता नजर आ रहा है। बजट भी बहुत करीब है। क्या पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स इस समय आगे भी अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं? किसका ज्यादा बेटर आउटलुक नजर आ रहा है? पीएसयू बैंक्स पे दाव लगाने का समय है क्या? ये डेफिनेटली जिस तरीके से हमें करेक्शन देखने को मिले थे पीएसयू बैंक्स में, वहां पर हमें एक राहत आते हुए दिखाई दे रही है। एक वी शेप रिकवरी पैटर्न बनता हुआ भी जी। दिखाई दे रहा है पीएसयू बैंक्स में। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर कई सारे बैंक्स के इम्प्रूव हुए हैं और आज भी हमें कई सारे बैंक्स में एक पुल बैक मूव भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनमें से हम्म। एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, जहाँ पे हमें फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि एस बी आई 759 के स्टॉप लॉस से यहाँ से 820 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। तो वहां पर भी एक पुल बैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन है। और जो तेजी हमें दिखाई दे रही है वो कोटक बैंक की वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हम पिछले कई हफ्तों या महीनों का ट्रेंड देखें तो कोटक बैंक एक साइडवेज रेंज में मूव कर रहा था। आज हम्म। वहां पे डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक वो अपने स्विंग लो को मेंटेन रखता है तब तक हमें ये जो एक्सपेक्टेड अपसाइड के मोमेंटम है वो पीएसयू बैंक्स और क्या कहते हैं बैंक निफ्टी में ही दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। जैसे अभी लक्ष्मीकांत जी ने बताया, कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर आज अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, 9% से ज्यादा शेयर चढ़ा है। और जो जानकारी, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से पिछले 4 साल में जो कुल तेजी आई है उससे भी ज्यादा तेजी आज शेयर में देखने को मिल रही है। सर, जिनके पास कोटक बैंक है अभी शेयर, उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? ये सवाल मैं वैसे भी आपसे कोटक बैंक को लेकर के लेने वाली थी। क्या कुछ करना चाहिए शेयर में अभी? ये अगर हम वीकली के स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जो नेकलाइन है 19,045 से 19,050 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मुझे हम्म। लगता है कि जिस तरीके से कैप अप ओपनिंग हुई है और हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कोटक बैंक में देखने को मिला है, तो आने वाले समय में तेजी बरकरार रहेगी। बट जो हम्म। इमीडिएट हर्डल है जिनका व्यू मतलब ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उसको होल्ड रखेंगे और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन अगर बनता हुआ दिखाई देगा 1945 से 1950 के बीच में, तो फिर हमें एक आने वाले दिन में जब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके जो अपर साइड के टारगेट आ रहे हैं वो अराउंड 150 टू 200 पॉइंट के दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ से कोटक बैंक हमें 2100 तक के भी लेवल शो कर सकता है। तो मेरे मेरे हिसाब से अगर जिनको होल्ड रखना है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम सजेस्ट कर सकते हैं टुवर्ड हम्म। द लेवल्स ऑफ 17 1860। तो 1860 के ऊपर ये मेंटेन रहता है और वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। और 1950 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से फिर हमें 150 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है कोटक बैंक में। तो बने रहने की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। जी। तो कोटक बैंक में अभी फिलहाल बने रहने की सलाह दे रहे हैं।